नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय त्रयोदशी व्रत जिस बार को पड़ता है उसी बार के नाम से जाना जाता है। तो शुक्रवार को त्रयोदशी व्रत पढ़ने से, प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। शुक्र प्रदोष व्रत में श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का महत्व होता है। बंधुओं, इसमें दूध और दूध से बनी हुई श्वेत कलर की मिष्ठान आदि आप ग्रहण कर सकते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजा करके शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु जो सेठ का पुत्र था उसका विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने बंधुओं यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद से बिल्कुल भी नहीं हटा और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने बंधुओं उसको समझाने की बड़ी कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी बंधुओं डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा और जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। बंधुओं, सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने ही आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन बड़े ही सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।